महाराष्ट्र की सियासत में बीते कई सालों से जारी उथल पुथल का दौर समाप्त ही नहीं हो रहा है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियों में हुई टूट को काफी दिन बीत गए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से घर वापसी और पार्टी बदलने का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से जब अजीत पवार की वापसी को लेकर सवाल किया गया तो शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं, उन्होंने बड़ी बात कही। शरद पवार ने बुधवार को पुणे में अलग अलग मुद्दों पर बात की पत्रकारों से, और जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अजीत पवार के लिए आपके एनसीपी में जगह है, तो शरद पवार ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह के फैसले व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिए जा सकते। संकट के दौरान मेरे साथ खड़े मेरे सहयोगियों से पहले पूछा जाएगा। आपको बता दें कि शरद पवार की एनसीपी में साल 2023 में विद्रोह हो गया था। पार्टी के ज़्यादातर विधायकों के साथ अजीत पवार बीजेपी शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार को ही मिल गया था। हालांकि जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए तो 4 लोकसभा सीटों में से अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। तो महाराष्ट्र की पुणे क्षेत्र के पिंपरी चिंचवड़ से अजीत पवार के एनसीपी के कई बड़े नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा से पहले चुनावी बिसात बिछाने में जुटे शरद पवार ने कल भतीजे अजीत को तो बड़ा झटका दे दिया, जब अजीत गुट के 4 बड़े नेता पार्टी छोड़कर शरद पवार के साथ शामिल हो गए, उनकी एनसीपी में शामिल हो गए। जिन नेताओं ने अजीत का दामन छोड़ा है उनमें पिंपरी चिंचवाड़ इकाई के प्रमुख अजीत गवाह ने, एनसीपी पिंपरी चिंचवाड़ छात्र विंग के प्रमुख यश साने, पूर्व पार्षद राहुल भोसले और पंकज भालेकर का नाम शामिल है। अब लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अजीत पवार की एनसीपी को झटके लगने शुरू हुए हैं और माना जा रहा है कि कई इलाकों में शरद पवार की पकड़ अभी भी इतनी मजबूत है और कई नेताओं को अजीत पवार के साथ अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अजीत पवार गुट की जो तस्वीर है वो उलझी हुई ही नजर आ रही है। अजीत पवार 42 विधायकों के साथ फिलहाल एनडीए में हैं, लेकिन उन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन क्या वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। बीजेपी अजीत पवार को कौन कौन सी सीटें देना चाहेगी, और इन्हीं सवालों की वजह से दावेदारों में असमंजस का माहौल है। अजीत गुट महाराष्ट्र में 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, और इसकी वजह से महायुति में भी एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति बताई जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, और जिस तरीके से अजीत पवार मांगे रख रहे हैं वैसा लोकसभा में उनका प्रदर्शन नहीं रहा है, जिस पर बीजेपी मानती है या नहीं, शिवसेना मानती है या नहीं, ये देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल शरद पवार जो पुराने हिसाब हैं वो चुकाने में लगे हुए हैं, और अजीत की वापसी पर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।